असहजता जदयू महसूस कर रही है कि कभी एनडीए की तरफ जाती है और कभी यूपीए की तरफ आती है। सरकार बदलने से जो एक मंत्रालय है जिनके अधीन है और फिर वो मंत्रालय दूसरे के अधीन आ रहा है, दोनों चुनाव मैदान में जो घोषणा किया इन लोगों ने, आज वो दोनों एक साथ सरकार में हैं। तो जो तेजस्वी जी ने कहा और जो नीतीश कुमार जी ने कहा, अब इन लोगों को ये देखना है कि उनके लिए तो चैलेंज है। हम लोग की पार्टी तो हमेशा जनता के हित में, जनता के पक्ष में, जो हम लोगों को समझ में आएगा कि यह जनता के हित का कार्य है। हम लोग कुर्सी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग जनता की बात करते हैं। बिहार में बड़ी सियासी उलटफेर के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही है। वहीं विपक्ष में बीजेपी अकेला खड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिहार की एक और पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का क्या कदम है, क्या स्टैंड है, इस बात की जानकारी के लिए हमने संपर्क किया है आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी से। चंद्रवंशी जी, क्या कुछ स्टैंड है आपकी पार्टी का और किस रूप में देखते हैं इस सियासी उलटफेर को? देखिए, ऐसा है कि ये गठबंधन का स्वरूप देखने के लिए जो बारंबार कभी इस तरफ कभी इस तरफ जदयू का हो रहा है, तो कहीं न कहीं अगर इस बात को देखें कि अंदर में उन लोगों की क्या परिस्थितियां हैं और क्यों इस तरह का असहजता जदयू महसूस कर रही है कि कभी एनडीए की तरफ जाती है और कभी यूपीए की तरफ आती है, ये तो उनकी बात है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब एक परिस्थिति सामने आ जाती है कि जो जनता के सामने जो दिख रहा है हम लोगों को कि उनके सामने परिस्थितियां बदलने से, सरकार बदलने से जो एक मंत्रालय है जिनके अधीन है और फिर वो मंत्रालय दूसरे के अधीन आ रहा है, तो कार्य करने का जो एक स्वरूप है, अभी जैसे उदाहरण के रूप में हम लें कि उद्योग का ही बात करें, तो अगर ये देखिएगा कि जो उद्योग के प्रति लोगों को कहा जा रहा था कि बिहार में उद्योग का माहौल बनेगा, ये होगा, तो आज ये परिस्थितियां बदली। तो परिस्थितियां जब बदलती है तो उद्योगपति पूंजी का निवेश ऐसे में दूर भागते हैं, क्योंकि वो अस्थाई सरकार खोजते हैं, स्थायित्व खोजते हैं, जिससे उसको किसी तरह की परेशानी नई उद्योग लगाने में या विचार में कोई परिवर्तन होने से उसको दिक्कत होती है उद्योगपति को। तो ये सब का प्रभाव चूंकि उद्योग से तो रोजगार उत्पन्न होता है, तो इस सब का नुकसान तो होता है, जनता को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अब सरकार है, तो सरकार के सामने अब एक परिस्थिति सामने फिर आई है कि जब दोनों दल, राजद और जदयू, चुनाव मैदान में थे, तो दोनों का अपना अपना घोषणा पत्र था। दोनों चुनाव मैदान में जो घोषणा किया इन लोगों ने, आज वो दोनों एक साथ सरकार में हैं। तो जो तेजस्वी जी ने कहा और जो नीतीश कुमार जी ने कहा, अब इन लोगों को ये देखना है कि उनके लिए तो चैलेंज है कि 10 लाख भाई, रोजगार देने की बात कहा था तेजस्वी यादव ने, अब यही सरकार में है। इसी बिंदु पर मैं कह रहा हूँ कि आज जो घोषणा उन लोगों ने किया है, उनके लिए तो चैलेंज आया है सामने कि जब विपक्ष में थे तो ये कह रहे थे मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अब तो सरकार में आ गए, अब तो मौका की बात है। अब तो उन्हें खरा उतरना होगा जनता की नज़र में। और दूसरा यह कि कहीं न कहीं यदि इस तरह का बदलाव बारंबार होता है, तो जनता को अस्थिर सरकार पर विचार करना होगा और जनता को अस्थिर सरकार देने पर और सरकार में भी रहने वाले लोगों को अस्थिर सरकार देने की दिशा में ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान, इसका प्रभाव हर बिंदु, हर विषय पर पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अस्थिर सरकार और जो जनता के हित में जो निर्णय हो, वही पार्टियों को जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए, न कि कुर्सी के लिए निर्णय लेना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को निगलना चाहती थी, कुचलना चाहती थी, और इस सियासी चाल को नीतीश कुमार ने मात दे दिया है। तो नीतीश कुमार के इस कदम को आप सही मान रहे हैं या गलत? देखिए, सवाल ये है कि अंदर की बात जहाँ तक है कि बिहार में वो क्या इनकी पार्टी को तोड़ रही थी, नहीं तोड़ रही थी, ये तो भीतर की बात है। तो ये तो वो भी इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये तो इल्ज़ाम का दौर चलता रहेगा और यह इस तरह चलता रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा की जहाँ तक बात चर्चा में है आज, कि उनका जो एक सपना है और विपक्षी ये चाहते ही हैं कि केंद्र में भी मेरी सरकार हो।
लेकिन जब दो सरकार एक तरह की होती है तो उसका लाभ जनता को मिलता है। यदि केंद्र में और राज्य में एक तरह की सरकार होती है तो उसका भी लाभ जनता को मिलता है। इसलिए इस विषय पर मेरा जो आपका सवाल है, कहना है कि ये जनता के हित की बात होनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो। आप कह रहे हैं कि अस्थाई सरकार के ऊपर जनता को विचार करनी चाहिए। तो किस रूप में देखते हैं इस पूरी स्थिति को? और अगर आपकी पार्टी को सत्ता या विपक्ष की दल के गठबंधन की ओर से अगर कोई मौका मिलता है, तो आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? हम लोग की पार्टी तो हमेशा जनता के हित में, जनता के पक्ष में जो हम लोगों को समझ में आएगा कि यह जनता के हित का कार्य है। हम लोग कुर्सी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग जनता की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं, उद्योग धंधा की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा इस बिंदु पर खड़ी है। अन्यथा आम जनता पार्टी को कभी भी इस तरह का जो जैसे जातिगत आधार पर गठबंधन की बात हो या इस सब बिंदुओं पर आम जनता पार्टी ने कभी भरोसा नहीं तो किया आम है। जनता पार्टी राष्ट्रीय को सत्ता की कोई अभिलाषा नहीं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय तो पार्टियां तो सत्ता में जाने के लिए ही बनती है, लेकिन सरकार चलाने की जहां तक बात है वो आम जनता पार्टी स्थिर सरकार देना चाहती है और जनता को जिसका लाभ मिल सके ऐसी सरकार पूरी देना सीट पर चाहती चुनाव लड़ना चाहती है आपकी पार्टी। है। आम जनता पार्टी ऐसे हम लोगों ने तो 243 सीट पर घोषणा कर रखा है कि हम 243 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने मगध प्रमंडल में कार्यक्रम करवाया है। पटना में क्या कुछ इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? हम लोगों का मगध प्रमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन 7 अगस्त को हुआ है, बीते 7 अगस्त को। तो हम लोगों का ये प्रमंडलीय कार्यक्रम पूरे बिहार में होना है, जिसमें कि दिसंबर माह के लगभग में हम लोगों का पटना प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसकी तिथि हम लोगों ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन दिसंबर में ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन मगध प्रमंडल ये पटना प्रमंडल का होना है। हमारे साथ थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह की सियासी उलटफेर बिहार में हुई है, उससे सियासत तो में जो जो बदलाव हो रहा है वो तो अलग बात है, परंतु बिहार में निवेश करने वाले, बिहार में उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और बिहार की जनता एक अस्थाई सरकार की मांग करती है और हमारी पार्टी भी अस्थाई सरकार को ही जो है वो सपोर्ट करेगी कभी भी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिजजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।